नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नए वीडियो में। मैं हूं आप सबका प्यारा माधव सर। आप सबको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, ये चीज़ आप सब जान रहे हैं। और रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और इस वीडियो में आपको कैलेंडर के अगले टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इस पूरा वीडियो में आपको महीने के बारे में कुछ चर्चा आपके साथ आज करने वाले हैं। आइए देखिएगा महीना। ये आप सबको पता है कि महीना 12 गो होता है ना। आज जो आपके साथ चर्चा करेंगे वो चर्चा होगा किसका? महीने का। किसका? महीना का चर्चा ना, महीना। आइए, महीना टोटल कितना होता है? 12। कुछ कोड आज आपको याद करवाएंगे हम। याद नहीं करना, उसको समझाना है। आप समझिएगा, समझ जाइएगा तो रटने का आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? ये हो गया जनवरी। ये क्या लिखे हैं? JAN मतलब जनवरी। ये है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हो गया जून ना। ध्यान देते रहिएगा, देखते रहिएगा इत्मीनान से। आइए, इसमें आपको दिन की संख्या लिखना है। इसमें आपको दिन लिखना है। इसमें जो हम आपको लिखेंगे वो दिन होगा और इसमें दिन को 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। दिन को 7 से भाग दे करके रिमाइंडर लिखेंगे। बात समझिएगा। आइए, जनवरी में कितना दिन होता है? आप कहेंगे कि जनवरी में 31 दिन होता है। 31 महीना, 30 महीना नहीं होता है। जनवरी में 31 दिन होता है। फरवरी में 2 टाइप के दिन होता है ना। एक होता है 28 दिन, एक होता है 28 दिन और एक होता है 29 दिन। ये आपको दिखेगा नहीं, कलर बदल लेते हैं, व्हाइट। ये होता है एक 29 दिन। तो आपको फरवरी में 2 महीने, 2 टाइप का दिन आता है। एगो 28 दिन और एगो 29 दिन। 28 दिन जनरल और 29 दिन लीप ईयर। लीप ईयर में जो एक दिन बढ़ जाता है, यह वाला बढ़ता है। बताए हुए हैं पिछला वीडियो में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्च फिर 30 दिनों का होता है ना। अप्रैल 31, 30, 31, यही होता है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अब 7 से भाग दे का रिमाइंडर हमको लिखना है। 7 से भाग दे करके रिमाइंडर आपको लिख लेना है। 7 से भाग देगा, 7 28, रिमाइंडर कितना बचेगा? 28, 29, 30, 31, रिमाइंडर बचा 3। रिमाइंडर बचा 3। इसमें इसमें 28, 7 28, एगो रिमाइंडर आ जाएगा 0 और एगो आ जाएगा 1। इसमें क्या बचेगा? 7 28, रिमाइंडर बचेगा 2, 3, 2, 3। दिक्कत? अभी घबराना बिल्कुल नहीं है। नहीं समझे एकदम इत्मीनान से समझिएगा, अलबलाइएगा नहीं। लोग आज तक इसको रटवाते थे कि रे एकड़ इतना याद कर लो। रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है कि होता ऐसा काहे है, काहे ऐसे हुआ, ये समझना है ना, रटना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सेम हम लोग को यहां पे दिन लिखना है और जो दिन है उसमें 7 से भाग दे करके शेषफल लिखना है, रिमाइंडर लिखना है ना, रिमाइंडर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह इसमें लिखे हैं उसी तरह इसमें भी जून तक हो गया था ना, तो यहां पे अब क्या होगा? जुलाई। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहां पे हो जाएगा दिसंबर ना, दिसंबर। चलिए समझिएगा। अब याद रखिएगा, जुलाई और अगस्त 31 दोनों लगातार, ये दोनों शॉर्ट के आता है और दोनों शॉर्ट के 31 31 दिन का आता है। तो इहो होगा आपका 31 दिन का और ये भी होगा 31 दिन का। ये दोनों 31 31 दिन का होता है।
फिर ये आपका 30 दिन, फिर 31 दिन, 30 दिन और फिर 31 दिन। नीचे वाला में सेम वही करना है, रिमाइंडर 7 से भाग दे के रिमाइंडर। ये तो 31 वाला का रिमाइंडर क्या 3, इसका भी 3, 2 3 2 3। ये महीना का डाटा आपके सामने हम तैयार किए हैं। अब समझना है, समझिएगा, गौर से समझिए चीज को। ये महीनों की कुल संख्या 12 गो होता है। एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीना होता है। ये 12 महीना का एक हम रिमाइंडर लिखे हैं और एक दिन लिखे हैं कि कितना दिन होता है और रिमाइंडर क्या होता है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। हट जाते हैं, चलिए ले लिए होंगे ना। अब आगे अभी नहीं कि अब एक हम करेंगे क्या, इत्मीनान से रहिए, बोले हैं कि बड़ी पेशेंस से रहिए, इसको आगे बताएंगे इसका यूज क्या होता है। आपका जब नौकरी के एग्जाम में सवाल आता है तो इसका यूज वहां पे कहाँ होता है, यूज कैसे करना है, ये आपको हम सिखाएंगे, अभी लूर सिखाएंगे। ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महीना वाला बात कर लिए ना आपके साथ, ये महीना का चर्चा आपके साथ हो गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक नजर हम लोग वर्ष पे डालते हैं, वर्ष ईयर। एक बार आप सब वर्ष को देखेंगे। वर्ष हम आपको बताए हैं कि जो वर्ष होता है वो 2 प्रकार का होता है ना। वर्ष 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण वर्ष, एगो होता है साधारण वर्ष। एगो क्या होता है, साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष। जो दूसरा वर्ष होता है वो होता है लीप वर्ष। जो दूसरा वर्ष होता है वो होता है लीप वर्ष। हम आपको बताए हुए हैं कि साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, 365 दिन, 365 दिन होता है, 365 दिन होता है। अगर हफ्ता की बात करेंगे, हफ्ता की बात करेंगे तो 365 में आप 7 से भाग दे दीजिएगा, जितना पूरा पूरा कट जाएगा वो हफ्ता हो गया, जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा में रिमाइंडर बचेगा। इसमें हफ्ता की बात करेंगे तब साधारण वर्ष में 52 हफ्ता, 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। और एक दिन जब आप इसको भाग दीजिएगा तब 52 हफ्ता और एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। वर्ष 2 टाइप के, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष यहां साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। 365 दिन में 52 हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। अब लीप वर्ष में चलते हैं ना हम लोग, लीप वर्ष में ध्यान दीजिएगा। लीप वर्ष में 366 दिन होता है। आपको बताए हुए हैं कि जो लीप वर्ष होता है इसमें 366 दिन होता है। कितना, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। इसमें अगर आप बात करेंगे हफ्ता का तो इसमें 52 हफ्ता, 52 हफ्ते होते हैं और 2 दिन होता है ना वो एक्स्ट्रा दिन हो जाता है, एक्स्ट्रा दिन होता है। 2 दिन जो होता है वो एक्स्ट्रा दिन होता है। ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ, एगो इसमें तो आ जाएगा आपका, ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है एगो इसमें आपका होगा लीप ईयर वाला एक दिन, एगो कौन हो जाएगा, लीप वर्ष वाला ना। जो एक दिन होगा वो लीप वर्ष वाला हो जाएगा और इसमें जो एक दिन होगा वो आपका साधारण वर्ष जो यहाँ पे बच रहा था ई वाला, तो एगो दिन जो होगा वो हो जाएगा आपका साधारण वर्ष वाला। एगो दिन जो होगा साधारण वर्ष वाला आपका होगा। वर्ष के बारे में ध्यान रखना है। वर्ष 2 टाइप का होता है, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन यानी 52 हफ्ते, 52 हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, याद रखना है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं जिसमें से 52 हफ्ते और 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है
जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, जिसमें एगो तो लीप वर्ष वाला, जो फरवरी वाला, जो लीप वर्ष में कौन फरवरी बढ़ता है ना, कि जो आपका फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है वो हुआ, एक दिन जो साधारण वर्ष वाला था ये हुआ। समझ गए? चलिए एकदम इसका यूज क्या है आपको हम बताएंगे। अब कि लीप वर्ष के पहचान क्या है, आप कहिएगा कि ओखनी से आप कह रहे हैं कि साधारण वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, तो हम लीप वर्ष कौन है, साधारण वर्ष कौन है, हम कैसे पहचानेंगे? आइए आपको लीप वर्ष पहचानने के लूर सिखाते हैं, लीप वर्ष पहचानना सिखाते हैं। अब लीप वर्ष की पहचान, ये लीप वर्ष की पहचान, लीप वर्ष को कैसे पहचानना है वो अब हम आपको सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब शताब्दी दिया हो तब कैसे पहचानना है, जब शताब्दी रहेगा तब कैसे पहचानना है। आइए ध्यान दीजिएगा, शताब्दी मतलब क्या, ऐसे रहेगा 1200, 400, 1800, 2400, ये सब शताब्दी हुआ, ये सब शताब्दी हुआ। जब इस तरह का डेट रहेगा और आपको पहचानना रहेगा कि लीप वर्ष है कि नहीं, तब क्या करना है, जब भी शताब्दी दिया हो और लीप वर्ष पहचानना हो तो याद रखिएगा, याद रखना है, उसमें 400 से भाग देते हैं, उसमें 400 से क्या करना होता है भाई, भाग देना होता है, उसमें 400 से भाग देंगे, जो कट जाएगा वो लीप वर्ष, जो नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं है। आइए चेक करिए ना, ये लीप वर्ष है कि ना, चेक कीजिए, कटेगा, कट गया यानी लीप वर्ष है, इसको देखिए कट गया यानी लीप वर्ष है, कटेगा नहीं, कटेगा लीप वर्ष नहीं है, कटेगा, कट जाएगा ना, लीप वर्ष है। जो सेंचुरी, जो शताब्दी 400 से कट जाएगा, 400 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, वो लीप वर्ष रहेगा, और जो नहीं होगा वो लीप वर्ष नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ये तो हो गया कि शताब्दी रहेगा तब, अगर शताब्दी न रहेगा तब क्या करना है उसको देखते हैं। अगर शताब्दी नहीं हो तो लीप वर्ष की पहचान, जब शताब्दी न रहेगा तब लीप वर्ष कैसे पहचानना है, तो उसके पीछे से लास्ट के, यानी पीछे से लास्ट के 2 डिजिट में, यानी पीछे से 2 अंक में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, पीछे से 2 अंक में 4 से भाग देना है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देना है। जैसे 2025, 2028, कुछ शताब्दी लीजिए ना, कुछ डेट ले लीजिए, ईयर 2048, हमको चेक करना है, इस सेंचुरी नहीं दिया है ना, हमको चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो हम क्या बताए हैं कि इस पूरे में नहीं, लीप ईयर की पहचान करना हो, शताब्दी न हो, तब पीछे से खाली 2 गो में 4 से भाग दे के देखना है, अगर कट जाएगा तो लीप ईयर रहेगा, और नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं रहेगा। भाग दे के देखिए ना, कट रहा है, नहीं कट रहा है मतलब लीप ईयर नहीं है। पीछे से, पूरा में नहीं, पीछे से खाली 2 गो में भाग देना है, अगर कट जाएगा तो लीप ईयर रहेगा, और नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं रहेगा। कट गया मतलब ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। पीछे से पूरा में नहीं, बल्कि सिर्फ 2 अंक में देना है, भाग 4 से, अगर कट जाएगा, अगर कट जाएगा तो मतलब लीप ईयर है, और नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं है। 2048 भी कट रहा है ना, 2028 भी कट रहा है, 25 नहीं कट रहा है, जो नहीं कटा वो लीप ईयर नहीं है, जो कट गया वो लीप ईयर है। बात समझ में आया?
इतना चीज समझ में आया है? एक बार आपको हम सब री करते हैं, फिर से एक बार री करते हैं। आइए, महीना का बात करेंगे तो महीना 12 गो होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है ना। ये नीचे वाला में सब में कौन महीना में कई गो दिन होता है वो हम लिखे हैं, और ये दिन में 7 से भाग दे के रिमाइंडर सबका लिख लिए, सबका रिमाइंडर, सबका शेषफल लिखे हैं, सबका शेषफल। नीचे वाला भी कॉलम इसमें जो भी वही किए बॉक्स में। अब महीना वाला, साल बता दिए कि 2 गो होता है ना, लीप ईयर, साधारण वर्ष। शताब्दी रहेगा, लीप ईयर चेक कर रहेगा तो 400 से भाग देके चेक कर लेंगे। आया बात समझ में? अगर शताब्दी नहीं है, लीप वर्ष चेक करना है तो पीछे से लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, कट जाएगा तो लीप ईयर, नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं। इतना बेसिक बात आप समझ गए हैं ना, तो आप निश्चिंत रहिए, कैलेंडर का सवाल आप बना पाइएगा। और इसका यूज कैसे करना है, क्या करना है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सेवा को समाप्त कीजिए।